नमस्कार, धर्मगाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं मुर्शिदाबाद में। और मेरे पीछे जो आप ये महल देख रहे हैं, ये है हजार द्वारी महल। नवाबों का प्रतीक रहा है, लेकिन आज सियासत की चर्चा करने से पहले इतिहास का जिक्र करना जरूरी है। यहां से 50 किलोमीटर दूर प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ, उसने अंग्रेजी हुकूमत की भारत में नींव रखी और भारत की 190 साल की गुलामी की शुरुआत हुई। यहीं से गद्दारी के प्रतीक मीर जाफर उभरे, जिन्हें गद्दारी का मुहावरा बना दिया गया। जब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की जंग हुई तो सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक, 16,000 घुड़सवार और तोपखाना था, जबकि ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ 3,000 सैनिक। लेकिन फिर भी मीर जाफर की गद्दारी की वजह से यहां हार हुई नवाबों की और ब्रिटिश साम्राज्य को यहां पर टैक्स वसूली का अधिकार मिल गया और उसके बाद शुरुआत हुई भारत की गुलामी की। इसीलिए इस ऐतिहासिक भूमि पर नवाबों के सत्ता का अंत हुआ। प्रतीक आज भी है। 1757 की उस जंग के बाद यह महल 1857 में मिला। तब भी नवाबों के वंशज यहां थे, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी। इतिहास पर इतना ही। अब आएंगे चुनावी चर्चा पर। आइए चलते हैं। इतिहास से परे चुनावी इतिहास की बात करें तो पिछले 25 साल में मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर टीएमसी नहीं जीत पाई है, भले ही ममता दीदी 15 साल से पश्चिम बंगाल पर राज कर रहे हों। शाइनी सिंह रॉय को यहां 2011 और 16 में कांग्रेस की टिकट पर जीत मिली और वो 21 में टीएमसी में शामिल हुई। बावजूद इसके वो 2,500 वोट से हार गई और जो 77 सीटें बीजेपी को मिली, उसमें से एक सीट मुर्शिदाबाद की भी थी। ऐसे में क्या बीजेपी अपनी सीट बरकरार रख पाएगी या टीएमसी यहां कभी ना जीत पाने वाले रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए पहली बार जीत हासिल करेगी? इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। आइए चलते हैं। मुर्शिदाबाद कहने के लिए तो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट हिंदू बहुल है और 2021 के चुनाव में बीजेपी यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रही। दादा, आपका क्या नाम और अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है? आपकी बार तो बीजेपी का ही आएगा। यहाँ पर जो प्रार्थी है बीजेपी का गौरीशंकर घोष, वो फिर से ही चुनाव जीतेगा। तो यहाँ टीएमसी की सरकार भले ही रही हो, लेकिन मुर्शिदाबाद में विधायक नहीं बना पाई कभी नहीं हो सकता, इससे उसका काम का गलत तरीके से होता है, जो आदमी लोग विश्वास नहीं करते हैं यहाँ पर, इसलिए तो बार बार से उसको ही चुनाव जिताना पड़ता है। पहले जो कांग्रेस की विधायक थी वो टूट के टीएमसी में आई, मुकाबला बड़ा नजदीकी रहा, 2,000-2,500 वोट थे। वो तो है, वो तो लेकिन उसका तो कैरेक्टर है। वो तो पहले को कांग्रेस में था, उसके बाद फिर कांग्रेस से जीता, उसके बाद फिर से तृणमूल ज्वाइन करके तृणमूल का विधायक बनने के तैयार है। अच्छा, तो लग रहा है आपको बीजेपी का है? हाँ, 100%। पूरे बंगाल में क्या स्थिति लग रही है? बंगाल में तो बहुत टाइट है, फिर भी हमको तो लगता है ये बंगाल में तख्ता पलट होगा। तख्ता पलट होगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? ये आदमी जनता सब देख रहा है ना टीवी में। अच्छा। सब देख कर गुस्सा है जनता में। टीवी देख के गुस्सा है कि जमीनी हकीकत देख के गुस्सा? हकीकत में भी है। अच्छा, जमीनी हकीकत में भी है। यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? 21 का चुनाव बड़ा अलग रहा था, 26 का कैसा रहेगा? ये बार दूसरा होगा। दूसरा होगा? हाँ, मैंने कड़क होगा। कड़क होगा? कॉन्टेस्ट आज अच्छा है। अच्छा, कॉन्टेस्ट वाला चुनाव। तो हम मुर्शिदाबाद शहर टाउन में घूम रहे हैं। ये टाउन पिछली बार बीजेपी के पक्ष में गई थी और जो 2 सीटें यहां बहरामपुर और मुर्शिदाबाद जीती थी वो 77 के आंकड़े में बहुत महत्वपूर्ण थी। दादा, अब की बार 2026 का चुनाव कैसा लग रहा है? बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है।
लेकिन यहाँ का जो सीट है ना, ऐसे बीजेपी के आ जाएगा। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ घूमते घूमते हमने रियलाइज किया SIR एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो आप आंकलन कर सकते हैं क्यों ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर पहुंची थी। जमीन पर बहुत सारे वोट कटे हैं और जो वोट कटे हैं लोग इस परसेप्शन के साथ उसको देख रहे हैं कि वो वोट मुस्लिम वोट हैं इसलिए काटे गए। बंगाल में जब हमने कहा किसको वोट तो भाई ने अपनी रील दिखा दी है। सबसे पहले भाई से शुरुआत करते हैं। मोबाइल की रील क्या कह रही है अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको, आपका आकलन क्या है? আমরা कांग्रेस के चाहिए। আমরা कांग्रेस चाहिए, ये बड़ी बात करें। दादा क्या लग रहा है आपको आकलन, ये सीट जब लेफ्ट की थी उसके बाद कांग्रेस लगातार जीती लेकिन जो विधायक टीएमसी में गया कांग्रेस छोड़ के वो जीत नहीं पाया। क्या लग रहा है अब की बार किसके बीच मुकाबला है? बीच में मुकाबला तो এখানে টিএমসি আর বিজেপি হয়েছে। বিজেপি কতবার জিতেছে, এবার জিততে পারবে না। पिछली बार जीती, अब की बार नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगा। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जाने हो? আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, हाँ, ও এখানে কোনো প্রভাব নেই। कोई नहीं प्रभाव नहीं। না না, टीएमसी बोलती है कि वोट काटने को आए। ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, जब वहां पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहां पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर साथ चल रहे थे। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भैया क्या नाम हुआ? प्रभात। प्रभात, क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ? बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। किस बात पर आपको लग रहा है कि बीजेपी? চাই একটু সরকারটা পাল্টাতে চাই, দেখতে চাই। अच्छा, एक बार बीजेपी को देखना चाहते हैं। देखना चाहते पिछली बार यहाँ बीजेपी का विधायक बना था, उसका कुछ असर रहा? ऐसा थोड़ा थोड़ा सा था, खूब ज्यादा नहीं था। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी खास बात यह है कि टीएमसी आज तक यहाँ से नहीं जीता लेकिन बीजेपी जरूर एक बार जीतने में कामयाब रहा है। भैया कह रहे हैं बीजेपी जीतेगा, बाबा कह रहे हैं टीएमसी जीतेगा और उधर वाले भैया जो है वो कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगा। यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। हिंदू मंदिर। बाबा कह रहे हैं देखिए यहाँ नजर डालिए, इस तरफ मस्जिद है और बगल में मंदिर है, मंदिर मस्जिद बगल में है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, बाबा ये कह रहे हैं। और यहाँ पर सारी लड़ाई अब की बार SIR के इर्द गिर्द नजर आ रही है। उनका कहना है कि राजनीतिक बयान कितने भी हों लेकिन मंदिर मस्जिद की दीवार मिलती है, हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं होता है। चलिए जब हम चाय की दुकान पे पहुंचे तो चर्चा गर्म थी लेकिन कैमरा ऑन होते ही चुप्पी सी दिखाई दी। दादा क्या नाम? सहाबुल कारीगर। साबुल साहब, क्या तस्वीर है अब की बार यहाँ? अब की बार दीदी आएगा, दीदी आएगा। लेकिन यहाँ तो कभी नहीं जीता। यहाँ जीतेगा, उस बार नहीं तो इस बार जीतेगा। इस बार सावनी सिंह राय जीतेगा यार। सोनी सिंह राय जो है 2 बार कांग्रेस की विधायक बनी, लेकिन टीएमसी का पाला पड़ा तो नहीं जीत पाई। नहीं, इस बार जीतेगा। इस बार ममता बनर्जी ने बहुत काम किया, दीदी ने बहुत काम किया। यहाँ दीदी आएगा, दीदी का कैंडिडेट है, दीदी को वोट देगा। कौन कैंडिडेट नहीं देखेगा, सब ममता दीदी को ही वोट देगा। अगर ऐसी बात थी तो फिर काहे कांग्रेस से कैंडिडेट पकड़ के लाना पड़ता है 21 के चुनाव? नहीं, वो तो होता ही, वो आ गया, कांग्रेस में भूल किया था, यहाँ आके सुधर गया। अच्छा, सुधर गया। हाँ, कांग्रेस में काम नहीं कर सकता था, लेकिन जब टीएमसी में आएगा काम करेगा। बिल्कुल, आपकी बात मैंने मान ली। अब ये बताइए, अब की बार ऐसा क्या हुआ जो 15 साल में टीएमसी यहाँ कभी नहीं जीत पाए, अब की बार जीत जाएगी, ऐसा क्या अलग है? नहीं, इस बार बहुत काम हुआ है। ठीक है, बहुत काम हुआ है। इधर पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में, सब जगह काम हुआ है। तो इस बार आएगा टीएमसी। ममता दी ने काम किया है, बहुत काम किया है। दादा क्या लग रहा है, यहाँ की स्थिति क्या लग रही है?
क्या सचमुच टीएमसी के लिए पहली बार यह खाता खुलेगा इस सीट से? कभी भी नहीं खुलेगा, कभी भी नहीं खुलेगा। इस राज्य में आतंक का माहौल है। सब लोग मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वोट मोदी को ही देगा। अच्छा, मोदी को दे रहे हैं, कैंडिडेट नहीं देख रहे? वो जो बोल रहा, जो दीदी के देख के वोट दिया है, हम लोगों भी वही बोल रहा है, मोदी को देख के वोट देंगे लोग। अच्छा, तो शायद यहाँ लोग राजनीति पे बोलने से हिचकते क्यों हैं? बोला मैंने पहले ही, ये एक भय का माहौल सब जगह में है, इसीलिए लोग बोल नहीं रहे। क्या लग रहा था आपकी बात? अब की बार सब ठीक ठाक तो है, लेकिन मेरा तो 10 नंबर वार्ड है लालबाग का। मेरा माता अभी सरकारी पेंशन पाते हैं, उनका अंडर एडजुडिक्शन था, पेंशन का पीपीओ दिया हुआ और माता जी के स्कूल डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ, मैट्रिक पास का है, उस टाइम का है, और अदर्स डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ। लेकिन फाइनल लिस्ट में जुडिशियली इंक्वायरी होने का बाद भी मेरा माता जी का नाम डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। आप अल्पसंख्यक समुदाय से? हाँ, बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल 100% टारगेट किया जा रहा है। मेरा वार्ड में अभी जितना वोटर है 10 नंबर में प्राय 150 लगभग 150 एडजुडिक्शन था, अंडर एडजुडिक्शन। उसमें से 4 कैंडिडेट के अलाउ किया, सिर्फ 4 नाम, बाद बाकी सब डिलीट हो गया। इसमें बहुत नौकरी करता है, मेरा जैसा फैमिली में बीएसएफ नौकरी करता है, उनका भी डिलीट हो गया, अभी रनिंग में है, और भी है बहुत सारी। मेरा वाइफ HS पास सर्टिफिकेट दिया हो और भी डॉक्यूमेंट दिया, उसका पिताजी का लिंक दिखाने के लिए उनका पिताजी के भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, फिर भी मेरा वाइफ के डिलीट हो गया। तो देख रहे हैं आप, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अब की बार SIR बड़ा मुद्दा है। इनकी माँ पेंशनर हैं, उनका नाम कट गया है और SIR का जिक्र हमने इस दौरान काफी बार सुना है। देखिए ना, ये देखिए, हम टीएमसी के सपोर्ट करते, ये मेरा बीजेपी को सपोर्ट कर, लेकिन हम चाय एक ही दुकान में पीते हैं। आप समझ लीजिए यहाँ का क्या आपको ये प्रेम मुबारक। देखिए सर, बोलिए। अब की बार यहाँ मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट में किसका पलड़ा भारी? देखिए, अभी तक जो लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का जो रनिंग MLA है उसका पल्ला लग रहा है भारी है, लेकिन फाइट बहुत कंपटीशन टफ है, क्योंकि अभी तो जो टीएमसी का कैंडिडेट है वो पिछली बार बहुत कम वोट से 2,500 के आसपास से उसका हार हुआ था। तो अभी बहुत टफ कंपटीशन है। अभी हम लोग 2 बड़े फैक्टर यहाँ नजर आते हैं इस टफ कंपटीशन के बीच। एक है असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर आ रहे हुमायूं कबीर, और एक है कांग्रेस जिन्होंने अलग जाने का फैसला किया, इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला किया। इनकी क्या भूमिका होगी इस टफ मुकाबले में? देखिए, यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस 3rd पोजीशन में रहेगा। पिछली बार 28,000 वोट मिला था उसको, 12%। हाँ, 12% वोट मिला था, लेकिन इस बार थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी SIR का जो मुद्दा है, SIR का मुद्दा में लोग बीजेपी का ऊपर बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटी का लोग नाराज है, और SIR को लेकर अभी जो लोग का अंदर चल रहा है कि हमारा वोट रहेगा क्या नहीं रहेगा। जो लोग एडजुडिकेशन में पड़ गया है उस लोगों का अभी तो जो लग रहा है कि जो वोट नहीं दे पाएगा, ये बहुत बड़ा ये फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। अभी 10,000 से ज्यादा वोट यहाँ पर ऑलरेडी एडजुडिकेशन अंडर है, अंडर एडजुडिकेशन है। हाँ, ये वोट तो वो लोग नहीं दे सकते। हाँ। तो ये फैक्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी वोट काटे जाने से नाराज है तो क्या वो किसी एक दल के पीछे लामबंद होगी, पोलराइजेशन होगा? मुझे तो लग रहा है जो एडजुडिकेशन हुआ इसका जो मतलब असर पड़ रहा है, इससे कांग्रेस को थोड़ा सा बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन अभी जो लग रहा है कि टीएमसी का जो नीड वोट बैंक है, हाँ, उसका ऊपर ये असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिसका टीएमसी का वोट बैंक था वो थोड़ा SIR को लेकर वोट कम हो गया है। हाँ, तो अभी ये जो इस सीट में कंपटीशन बहुत टफ है। हाँ, ये सीट में हाँ, एक्चुअली यहाँ पर 1st 2nd पे 2 ही फाइट में है। बीजेपी का रनिंग के MLA है, हाँ, और का रनिंग MLA और TMC कांग्रेस, देखते क्या होता है। लेकिन इस चर्चा में एक बात साफ निकल कर आई कि SIR के दौरान जो वोट कटे या एडजुडिकेशन में गए वो एक बड़ा फैक्टर होंगे, और जिस तरीके से वोट कटे हैं उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी TMC के पीछे लामबंद होती हुई नजर आ रही है, जो एक पोलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। आगे चलते हैं।
अब की बार अलग पार्टी बनाकर हुमायूं कबीर अलग कैसे? अलग ऐसे ही है जो ममता बनर्जी ने पुरी से जगन्नाथ मंदिर लेके सरकारी पैसा खर्चा करके वो दीघा में जगन्नाथ धाम बनाया। वो हर रोज हर साल जो दुर्गा पूजा हो रहा है सनातनी धर्मावलंबी लोगों का, इनको 10,000 लेके शुरू किया 2018 ने। 2025 में 1,10,000 रुपया को अनुदान दे रहा है। लेकिन मैं एक मस्जिद बनाने जा रहा है तो मेरा को सस्पेंड कर दिया, तो मेरा दुख बहुत हुआ। हम इस वक्त घूम रहे हैं मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्र में। दादा, बहुत बात हुई यहां पर हमारी लोगों से। ये वो सीट है जहां टीएमसी पिछली बार नजदीकी मुकाबले में हारी, कांग्रेस यहां जीती, लेफ्ट यहां जीता, लेकिन दीदी यहां नहीं जीत पाई। 15 साल 15 साल तो नहीं, ऐसे अगले चुनाव में जो हुआ था 2021 में ऐसे टीएमसी का दो टीम था, इसलिए थोड़ा नजदीक में चुनाव हार गया था। अच्छा, क्योंकि कैंडिडेट कांग्रेस से आया था इसलिए दो फाड़ हो गया था। दो ये होगा, भाग हो गया था। अभी मोहल्ला 5 साल बहुत काम किया, और जो यहाँ का बीजेपी का जो एमएलए है 5 साल में यहाँ कोई काम ऐसे नहीं किया, कोई डेवलप नहीं किया। इसलिए जैसे लग रहा है ऐसे देखकर माहौल देख के जो ऐसे टीएमसी आ जाएगा, शायद आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी रहेगा। बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला होगा। दादा, किस बात पे लग रहा है आपकी बार चुनाव, किस बात पे हो रहा है? ठीक बोलिए, सही बोला, सही बोला। टीएमसी बोला ठीक बोला, ठीक बोला। वो बीजेपी बोलता तो नहीं, वो जब बोले ठीक बोला। वो जो बोला ठीक बोला। सर, क्या नाम हुआ आपका? हसन साहब, यहाँ वोट के पहले लोगों के मन में क्या चर्चा चल रही, क्या मुद्दा है? ऐसा जो चल रहा है तो ठीक ही चल रहा है। सभी तो दीदी के लिए चल रहा है। यहाँ पर टीएमसी आएगा, ऐसा ही चल रहा है। टीएमसी बंगाल में बड़ी ताकत रही है। वो मुख्यमंत्री है, लेकिन मुर्शिदाबाद सीट नहीं जीत पाया आज तक, ऐसा क्यों? ऐसा तो वो पार्टी का अंदर बोल सकेगा, हम तो कोई राजनीति नहीं करते हो। लेकिन अभी इस बार देख के पता चल रहा है कि टीएमसी आएगा। पिछली बार बीजेपी की जीत की वजह क्या थी? टीएमसी का 2 भाग हो जाना, 2 भाग हो जाना, अंदर का कोई उसका प्रॉब्लम हुआ था, वो 2 टीम हो गया था, इसलिए वोट कट गया और बीजेपी में चला गया वोट, बीजेपी जीत गया। यही है। अब की बार नहीं ऐसा कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं है, और टीएमसी अच्छा रिजल्ट करेगा यहाँ पे।